यहाँ सब जाति है, सबसे बड़ा बात है कि वो हर बार इतना किस क्वालिटी उस सब में तो बरसे बना चला गया। वो भी ये नहीं है जहाँ और क्या जबलवा तो ये क्या है। बात के अलावा नहीं होगा। जातीय समीकरण क्या है तो वाकई बांकीपुर के जनता लोगों ने साबित कर दिया वो प्रबुद्ध है, वो साहसी है और उनके दम पर बिहार में, पूरे बिहार में आज फिर से खुशी और हर्ष का माहौल आ गया है कि विधानसभा में जनसुराज के शेर ऐसे पहुंच गए हैं जो 242 विधायक के नाक में नकेल कस देगा। और क्या मैसेज देना चाहेंगे जनसुराज के पार्टी कार्यकर्ताओं एवं बिहार की जनता को? मैसेज तो बांकीपुर वालों ने दे दिया, प्रशांत किशोर के संघर्ष ने दे दिया, तमाम जनसुराजी साथियों ने दे दिया। मैसेज साफ है कि बिहार की जनता की जीत हुई है। लोकतंत्र जो खोखला कर रहे थे बीजेपी वाले, केंद्र में हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बना के और बिहार में लालू लाबड़ी जंगल राज का डर दिखा के आज उनके नाक में नकेल कसा गया है। अब 242 विधायकों की बारी है, फिर से लोकतंत्र की पुनः स्थापना होगी। दिस इज द बिगनिंग। ये आपका शुभ नाम? ऋतुराज बसंत। प्रशांत किशोर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जनसुराज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जनसुराज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। बांकीपुर की जनता, बांकीपुर की जनता जिंदाबाद, बांकीपुर की जनता, बांकीपुर की जनता जिंदाबाद, 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 बांकीपुर की जनता जिंदाबाद, 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 जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय जनसुराज, जय जनसुराज, जय जनसुराज, जय जनसुराज। बांकीपुर में जनसुराज के प्रचंड जीत पर जनसुराज के कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का माहौल है। जुबली वेल जमालपुर में जिस तरह से जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है, अबीर गुलाल खेला है, इस पर हम बात करेंगे जनसुराज के नेता अनितेश जी से। अनितेश जी, इस जीत को किस तरह देखते हैं? जीत को देखते हैं हम लोग, बिहार में एक नए बिहार की स्थापना होगी, एक नए प्रजातंत्र की स्थापना होगी। इसको इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने कह दिया था कि कुत्ता बिलाई को भी अगर प्रत्याशी बना देंगे तो वो बांकीपुर से चुनाव जीतेगा। वहां के जनता ने मैसेज दिया कि बांकीपुर सच में बुद्धिजीवियों का जगह है, बांकीपुर बुद्धिजीवी लोगों का जगह है, जहां से उनको समझ में आया कि कुत्ता बिलाई को चुनाव नहीं जिताना है। इन्होंने पिछले 2014 से जात पात के नाम पे और धर्म के नाम पे अपनी राजनीति को सेका है, अपनी राजनीतिक रोटी को सेका है। बांकीपुर ने और बिहार ने जवाब दिया है कि नहीं, जनसुराज
और प्रशांत किशोर जगा हुआ है बिहार को, नए बिहार की स्थापना के लिए, नए बिहार को बदलने के लिए। और बिहार बदलेगा और बताएगा कि बिहार में बदलाव चाहिए और एक नए बिहार की स्थापना चाहिए, जिसमें लोग बिहार के नौनिहालों की बात होगी, बिहार के बच्चे की बात होगी, बिहार के युवा की बात होगी, बिहार में रोजगार की बात होगी। उस बिहार की स्थापना का संकल्प लिया है। बिहार में अब नया बिहार जो बनेगा उसमें युवाओं की, छात्रों की, नौनिहालों की बात होगी। हमारे साथ मोहम्मद मुकीम जी हैं। मुकीम जी, क्या लगता है कि ये जो परिणाम आया है इसमें युवाओं का, जैन जी का कितना बड़ा रोल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो बांकीपुर जनता की हम बधाई देते हैं, जिन्होंने आदरणीय प्रशांत किशोर पर भरोसा करके अपना जात पात भेदभाव, हिंदू मुसलमान किसी भी बात को नहीं लेकर के उन्होंने अपना एक बेहतरीन सीएम को चयनित करने का काम किया है। आदरणीय प्रशांत किशोर आने वाला समय में वो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि बीजेपी वाले जो सत्ताधीश बैठा हुआ है, ये हमेशा हिंदू मुसलमान, अगला पिछड़ा, ये सब बात करता है। और आदरणीय प्रशांत किशोर को आप देखेंगे, ये हमेशा वो काम की बात करता है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे रोड नाला की बात हो, चाहे पुल पुलिया की बात हो। आप देखेंगे तमाम मुद्दा को लेकर के जो जनहित से जनता के बीच में होनी चाहिए, जो जरूरत का चीज है, उसे वो उठाते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है, जो सत्ता पर बैठे हुए हैं, ये 2005 से बिहार के बीजेपी में, वो हमेशा हिंदू मुसलमान लड़ने लड़ाने की, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। जो जनता ने और खास करके ये बिहार के युवाओं ने उसे उखाड़ के फेंकने का काम किया है। और ये आने वाला 2029 में ये पूरे बिहार से और पूरे देश से समाप्त कर दिया जाएगा। और बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार की जनता 2029 और 30 में क्या कुछ फैसला लेती है वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी जन स्वराज के नेता जो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अब जीत का जश्न मना रहे हैं। हम बात करेंगे, आप देख सकते हैं कि किस तरह से मिठाई खिला के एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। हमारे साथ राकेश कुशवाहा जी। राकेश जी, ये अब जीत आगे किस ओर जन स्वराज को ले जाएगी? देखिए, ये जीत जो है ना, यह जीत एक खाका खींचेगी बिहार की जनता के लिए कि हम वोट किसे करें, हम वोट पार्टी को करें या अपने मुद्दाओं को करें या अपने गरीबी से निकलने का जो रास्ता है उसके लिए करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए करें और बच्चों के पढ़ाई के लिए करें। तो ये साबित कर दिया है कि कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। अगर जनता जाग जाती है, अगर जनता अपने लिए वोट करती है, तो ये बांकीपुर की जनता दिखा दी है कि अगर हम पार्टी के लिए वोट कर सकते हैं तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी वोट कर सकते हैं, बिहार के पलायन को रोकने के लिए भी वोट कर सकते हैं, बिहार से बेरोजगारी को भगाने के लिए भी वोट कर सकते हैं। ये एक रोड मैप बना है और निश्चित रूप से आगे भी ये रोड मैप काम आएगी और बिहार की जनता अपने लिए वोट करेगी। ये रोड मैप तैयार हो रहा है और इसका आने वाले दिनों में क्या असर पड़ेगा हम बात करेंगे युवा जिलाध्यक्ष ऋतुराज बसंत से। ऋतुराज जी, ये जीत आगे किस ओर ले जाएगी भाजपा को, जन स्वराज पार्टी को? देखिए, जन स्वराज तो बिहार के जन जन के दिल में थी। सर्वप्रथम बांकीपुर की जनता को हृदय से नमन और आभार। आपने उस बीजेपी की लंका को जला दिया जहां पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर केंद्र में शासन किया जा रहा था और लालू राबड़ी जंगलराज के डर से बिहार की जनता को डराकर विकास से रोका जा रहा था। उनको डराकर वोट तो ले लेते थे लेकिन बिहार का विकास नहीं करते थे। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के संघर्ष को आप लोगों ने समझा और साहस के साथ जो मत देकर आप लोगों ने जिताया है, काबिल तारीफ है। पूरे बिहार के तरफ से आपको सलाम, हमारे जिले मुंगेर के तरफ से, जमालपुर के तरफ से आप बांकीपुर वालों को सलाम। आप लोगों ने वो भी अंकुरित कर दिया कि बिहार की राजनीति में आज एक नई विचारधारा की शुरुआत हो गई। यकीन मानिए, आज तक होता ऐसा था कि लोग जो वोट करते थे कहते थे भाई इसका जात नहीं है, इसका ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जो सही है, जिसका संघर्ष बढ़िया है, वो बिहार में राज करेगा। आज आपने ऐसे शेर को जिताकर विधानसभा में भेजा है जो 242 विधायकों के नाक में नकेल कस देगा।
आपके लोकतंत्र को मजबूत करेगा, आपके विकास की धारा को लाएगा और इस चीज़ का प्रमाण आपको बांकीपुर विधानसभा में मिलेगा। साथ ही साथ जब एक अच्छा आदमी चुनाव हारता है तो समाज के उन तमाम अच्छे लोगों का चुनाव हार हिम्मत तोड़ देता है। लेकिन आज प्रशांत किशोर जी को आप बांकीपुर वालों ने जिताकर उनके संघर्ष को सफल बनाकर इतना बड़ा मैसेज दिया है कि पूरे दुनिया में इस बात का असर जाएगा और बिहार का विकास निश्चित होगा। जय बिहार, जय जनसुराज। जातिवाद की बात उठी तो राजद का जो बेस वोट बैंक है मुस्लिम और यादव, अब बात करेंगे राकेश गोप जी से जो कि यादव समुदाय से आते हैं। तो क्या लगता है बांकीपुर में यादव वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक किस ओर मुड़ गया? राम कृपाल जी का जो बूथ था उस पर हम ही जाके काम कर रहे थे और जमालपुर के यादव ने राम कृपाल का किला ढा दिया। जमालपुर के यादव छोरों ने राम कृपाल का किला ढा दिया। सारा जाति धर्म से ऊपर उठ करके बांकीपुर में जो संदेश दिया है वह लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। लोकतंत्र में यही देखा हम लोगों ने कि जो लोग भी घमंड कर ले, घमंड किसी का रहता नहीं है। कुत्ता और बिल्ली खोजते रह गए। नितिन चाचा भाग के चले गए दिल्ली और दिल्ली से खोज के लाया बिल्ली। अब बिल्ली ने दिया बच्चा और सब खा गए गच्चा। बिल्ली ने दिया बच्चा और सब खा गए गच्चा और जातिवाद का जो बंधन था वो टूट गया। क्या लगता है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज के नेता अधिवक्ता आशीष कुमार जी है। आशीष जी, क्या वाकई गच्चा खा गई भाजपा? पूरी तरह से गच्चा खा गई। जितने भी 600 नेता वहां प्रचार में लगे हुए थे भाजपा के और जिनका जो वरिष्ठ नेता है भाजपा के, वो अपना बूथ तक नहीं बचा सके। रविशंकर यादव, रविशंकर प्रसाद, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव अपना बूथ भी बचा नहीं सके। और इस वक्त जाति इसलिए बंधन टूट गई कि प्रशांत किशोर की जाति के कितने लोग हैं बांकीपुर में, लेकिन भी बांकीपुर की जनता ने वोट दिया है। भाजपा का भूत बांकीपुर से भाग गया और अब इसी के साथ ये भाजपा का भगाने का ये शुरुआत है। बांकीपुर में भाजपा का भूत भाग गया। बहुत सही बात बोल रहा हूँ, ध्यान में रखेंगे सब लोग। अली बाबा 40 चोर की कहानी पुरानी हो गई और ये प्रशांत बाबा 40 चंदा चोरों की कहानी है। ये इतिहास में दर्ज रहेगा, बिहार में आने वाली पीढ़ियों को सुनाया जाएगा। चंदा चोरी की बात उठी है, क्या लगता है कि जो चंदा चोरी का मामला भी उठा, क्या उसका भी कोई असर पड़ा बांकीपुर में? असर क्या पड़ेगा? आदत जो बनी हुई है कि भाई जो करेगा चोरी और वही जो है फिर उसका इंसाफ भी करेगा और कहता है भाई वही खाया तो क्या दिक्कत है। तो जनता सब बुड़बके न है। जिस तरह से बांकीपुर की जनता ने अपना मत जनसुराज को दिया है, जिस तरह से जनसुराज की जीत बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव में हुई है, उसके बाद कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखने को मिला। अब देखना है कि जनसुराज पार्टी का अगला कदम क्या होता है। प्रशांत किशोर ने जिस तरह से वादा किया था जनता से, उस वायदे पर कितना खड़े उतरते हैं उस पर भी हमारी निगाह बने रहेगी। जुड़े रहें स्टार ब्लू न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए धन्यवाद।